अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज एक बार फिर आपके लिए बहुत ज़बरदस्त, बहुत शानदार और बेइंतहा मुफीद रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं इंट्रोड्यूस कराने वाली हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फल जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। बही बही एक बेहतरीन जन्नत का फल है। बहुत बेहतरीन इसकी वो है खुशबू और बहुत जायकेदार है। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, बही खाया करो, ये दिल के दौरे को दूर करता है, तक़वियत देता है, ताकत देता है और अल्सर की बीमारी को भी दूर करता है। ये फल ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है पाकिस्तान के अंदर। इसका आगाज़ होता है सितंबर के मंथ से लेके और जनवरी के एंड तक ये रहता है। तो इसका आज हम मुरब्बा बनाने वाले हैं, बहुत ही बेहतरीन किस्म का। इसके बेशुमार फ़ायदे हैं जिसको मैं आपके साथ साथ शेयर करती रहूँगी वीडियो में। आखिर तक जुड़े रहिएगा वीडियो में। हमने इसके अंदर ली है बही, जिसको हम इंग्लिश में क्विंस कहते हैं, अरबी में कहते हैं सफरे जल और उर्दू में कहते हैं बही। ये हमने ली है 1 kg। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। 1 kg लिया। इसके अंदर मैंने देसी गुड़, 3 से 4 दालचीनी की स्टिक्स ली हैं और 4 से 5 मैंने इसके अंदर लौंगे ली हैं। तो चले नाजरीन, हम जबरदस्त सा बेइंतहा मुफीद बही का मुरब्बा बनाना शुरू करते हैं। बही मैंने ले ली है। आप इसकी शेप देख सकते हैं, कुछ ये आड़ू जैसा लगता है और कुछ सेब जैसा लगता है, दोनों का कॉम्बिनेशन लगता है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, छिलके के साथ ही बनाएंगे, इसलिए इसको अच्छे से वॉश कर लीजिएगा। अब मैं इसकी कटिंग करने वाली हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से दरमियान में से 2 हिस्से कर लेंगे इसके। इस तरीके से ये देखिए, ये इस तरह का निकलता है। ये देखिए सेब जैसा निकल रहा है। अब मैं क्या करूँगी, इसको बीच में से इस तरीके से कट करूँगी। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और दरमियान में से थोड़ा सा ये पार्ट निकाल दूंगी और इसको और इस तरीके से करूंगी क्योंकि ये बड़े साइज की है। और दरमियान में से इसके 4 पीस कर लूंगी इस तरीके से। ये देखें, बड़े बड़े पीस में रखना है। बस इसी तरीके से मुझे इसकी कटिंग करनी है। कटिंग मैंने कर ली है। जो बड़े साइज़ की थी उनको मैंने 6 हिस्सों में डिवाइड करा है और जो छोटे साइज़ की थी उनको मैंने 4 हिस्सों में, ये देखिए इस तरह से छोटे हिस्सों में 4 हिस्सों में डिवाइड करा है। इसके हम चंक्स जो हैं थोड़े बड़े ही रखेंगे। इसकी कटिंग हो गई है। चूल्हे पे मैंने एक देगची रख दी है, फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं इसके अंदर डालने वाली हूँ गुड़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारा गुड़ डाल देंगे इसके अंदर। गुड़ डालने के साथ ही इसके अंदर मैं डालूंगी थोड़ा सा पानी। बस इस गुड़ को जो है हम डिसॉल्व कर लेंगे। फ्लेम मेरा मीडियम है। गुड़ हमारा मेल्ट होना शुरू हो गया है। ये देखिए इस तरीके से ये आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट हो रहा है। मैंने बड़े बड़े इसको इसी तरीके से चंक्स में डाल दिया था। आप इसको चाहें तो क्रश करके भी डाल सकते हैं, तो जल्दी से मेल्ट हो जाएगा, वो और इजी रहेगा आप लोगों के लिए। बस मैं इतनी देर वेट करूंगी जब तक कि हमारा गुड़ पूरे अच्छी तरीके से इसके अंदर डिसॉल्व नहीं हो जाता। गुड़ हमारा माशाल्लाह बहुत अच्छे से डिसॉल्व हो गया है। ये देखिए माशाल्लाह इसका कलर भी अच्छा लग रहा है। बाज़ दफ़ा क्या होता है, गुड़ थोड़ा सा डस्टी होता है, उसके ऊपर डस्टी पार्टिकल्स होते हैं। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कभी आप ऐसा महसूस करें कि ऊपर डस्टी पार्टिकल्स आ रहे हैं तो बारीक छन्नी या मलमल के कपड़े में आप इसको छान सकते हैं। अब इस पॉइंट के अंदर मैं डालने वाली हूँ इसके अंदर दालचीनी और लौंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको डाल के अच्छे से हिला लूंगी। दालचीनी और लौंग डाल दी है। फ्लेम मैंने इस वक्त बिल्कुल लो कर दिया है। अब जो बही मैंने कट करके रखी थी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो मैं इसके अंदर डाल दूंगी। बही के बारे में ये कहते हैं कि बही खाने से इतनी ताकत आ जाती है जैसे कि 40 अफराद के बराबर। तो इसका इस्तेमाल ज़रूर करें, बच्चों को खिलाएं। नहार में 50 ग्राम और शाम में 50 ग्राम इसका मुरब्बा खाएं, बहुत ताकतवर रहता है ये। नबी पाक ने इसके बारे में इरशाद फरमा दिया, इसका इस्तेमाल करो, बही खाओ, ये दिल के दौरे को दूर करता है। जितने भी हार्ट पेशेंट्स हैं उन्हें चाहिए ये इस्तेमाल करें। अपनी मेडिसिन वो खाते रहें जो डॉक्टर्स ने उनको एडवाइस करी है, लेकिन साथ साथ बही का भी एहतमाम रखें। तो ये बहुत बेहतरीन है। मैंने भी इसका इस्तेमाल शुरू करा है, बच्चों को खिलाती हूँ, ये बहुत अच्छा रहता है। बस मैं इसको इतनी देर पकाऊंगी। सारी मैंने बही डाल दी है। फ्लेम मैंने इस वक्त बिल्कुल लो कर दिया है। जैसे ही इसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट आएगा तो मैं लिड लगा के इसको इसके अंदर पकाऊंगी जब तक ये हमारी बही के जो चंक्स हैं वो सॉफ्ट ना हो जाए। बही इसके अंदर पकना शुरू हो गई है, थोड़े थोड़े बबल्स बनने लगे हैं। इस पॉइंट के अंदर मैं डालूंगी इसके अंदर, ये देखिए, हाफ ग्लास के करीब पानी।
इसके अंदर मैंने पानी डाल दिया है 1/2 कप के करीब। पानी इसलिए डाला है ताकि इसकी कुकिंग अच्छे से हो सके, वरना ये होगा कि जो हमारा गुड़ है बेनतहा थिक हो जाएगा और बही के जो चंक्स हैं वो अच्छे से गलेंगे नहीं, इसलिए मैंने इसके अंदर पानी डाला है। अब मैं इसका लिड लगा दूंगी और लिड लगा के इसको इतनी देर पकाऊंगी 8 से 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे, जब तक हमारे ये बही के चंक्स जो हैं वो अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाएं। कुकिंग हो रही है बही की, ये देखिए माशाल्लाह से इसके अंदर इस तरह से बॉइलिंग पॉइंट आ गया है। मैंने लिड लगाया है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि लिड को पूरा कवर नहीं करना। अगर आप इसको पूरा कवर कर देंगे तो झाग बन के ऊपर आके निकलने लगेंगे, तो इस बात का ध्यान रखना है। बस 8 से 10 मिनट इसकी कुकिंग करनी है मीडियम टू लो फ्लेम पे। अब हम चेक कर लेते हैं, ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त हमारा मुरब्बा बना है बही का, कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह कलर आया है। फ्लेम में इसका ऑफ कर दूंगी। 8 से 10 मिनट तक के दरमियान मैंने इसको चेक किया था, उस वक्त तक हमारे चंक्स जो है गले नहीं थे, तो मैंने 5 मिनट के लिए इसकी कुकिंग और कर ली थी। इसका कुकिंग टाइम टोटल हुआ है 15 मिनट्स। मैं आपको चेक भी करा देती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से बीच से टूट रही है, ये देखिए 2 पीसीस हो गए, तो इसका मतलब है बही हमारी बहुत अच्छे से गल गई है। सिरप आप देख लीजिए इतनी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, क्योंकि ठंडा होने के बाद भी गाढ़ा होगा, तो ये डिप होने चाहिए इसके अंदर चंक्स। बस ये हमारा मुरब्बा बिल्कुल रेडी है। मैं इसको ठंडा कर लूंगी और इसको डिश आउट करूंगी। बही का मुरब्बा हमारा बिल्कुल ठंडा हो गया है। मैंने इसको तकरीबन 3 घंटे के लिए ऐसे ही बाहर छोड़ दिया था। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी कंसिस्टेंसी ठंडा होने के बाद। ये देखिए इसका जो सिरप है जो हमने बनाया था, देखिए बहुत परफेक्ट बना है। इतनी ही थिकनेस हमें चाहिए, इसीलिए उस टाइम हमने इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं किया था। अगर मैं बहुत ज़्यादा थिक कर देती तो इस वक्त ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ चिपक जाता, तो वो बिल्कुल ठीक नहीं रहता। तो इस वक्त इसकी कंसिस्टेंसी माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट है, ये बिल्कुल रेडी है। बही का मुरब्बा हमारा बिल्कुल रेडी है, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बना है। आप चाहें तो इसको एयर टाइट जार में रख के 3 महीने के लिए प्रिजर्व कर सकते हैं और इसको एंजॉय कर सकते हैं। बही का मौसम आ चुका है, सितंबर से लेके जनवरी तक ये अवेलेबल होती है। आप इसको फ़ौरन लेकर आइए। गुड़ में बनाइए, देसी गुड़ के अंदर, ये बहुत हेल्दी है। चीनी में बनाने से अवॉइड कीजिए। जो दिल के मरीज़ हैं उनको ज़रूर दीजिए, सुबह 50 ग्राम और शाम में 50 ग्राम। जो कमज़ोर लोग हैं, कमज़ोर बच्चे हैं, उनको ज़रूर खिलाइए, ये क़ुव्वत देता है। ये बहुत हेल्दी मुरब्बा है, इसको ट्राई करें। ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका ये मुरब्बा कैसा बना है। जितना भी हो सके मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।